अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरुख गवादर वाला। शुरू करते हैं आज एक ऐसे सवाल से जो आज भी हर पाकिस्तानी के जहन में है। गवादर में क्या वाकई काम हो रहा है या सिर्फ बातें हैं? क्योंकि कुछ लोग गवादर को अब खाली मैदान समझते हैं और कुछ लोग इसे अगला दुबई करार देते हैं। लेकिन सच हमेशा इन दो बातों के हमेशा दरमियान में है। तो बात शुरू करते हैं गवादर पोर्ट से। ये वो जगह है जहाँ से गवादर का पूरा ख्वाब शुरू हुआ। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और चीनी इंतज़ामिया के तहत बाकायदा काम भी कर रही है। जहाज़ यहाँ बाकायदगी से लंगर अंदाज होते हैं, सामान की आमदरफ्त भी जारी है, मगर तिजारती हजम अभी थोड़ा महदूद है। इसकी सबसे बड़ी वजह पहले तरसील का कमज़ोर निज़ाम था। जब कोई कार्गो शिप गवादर पोर्ट पर आती तो सामान को शहर के ज़रिए गुजर कर बाहर ले जाना पड़ता था। बड़े बड़े ट्रॉलर जब सड़कों से गुजरते तो पूरा शहर जाम ही हो जाता था। ना गाड़ियां चल पाते थे और ना लोग निकल सकते थे। लेकिन अब वो जमाना गया। अब बात करते हैं ईस्ट बे एक्सप्रेस वे की। ये सड़क गवादर पोर्ट को फ्री जोन और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ती है। तकरीबन 19 किलोमीटर तवील ये सारा अब मुकम्मल तौर पर तैयार और फाल है। अब कार्गो ट्रक और ट्रालर्स को शहर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। पोर्ट से निकलने वाला सामान सीधा हाईवे तक जाता है। नतीजा ये निकला, शहर के रोड्स खुले रहते हैं और शहरी जिंदगी पहले से ज्यादा पुरसकून है। पहले जहां एक जहाज के सामान से पूरा शहर ही बंद हो जाता था, अब रोजाना की नकलो अमल बगैर किसी रुकावट के जारी है। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे को बजा तौर पर गवादर की नई लाइफ लाइन भी कहा जा सकता है। ये वो रास्ता है जो मुस्तकबिल में इंडस्ट्री, वेयर हाउसेज और ट्रेड की रफ्तार को तेज करेगा। इसके साथ बात करते हैं एक और शानदार प्रोजेक्ट की, यानी गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ साल पहले लोग कहते थे ये एयरपोर्ट कब बनेगा। आज ये सवाल माजी बन चुका है। गवादर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। रनवे, टर्मिनल, बिल्डिंग और कंट्रोल टावर सब कुछ काम कर रहा है। सबसे अहम बात, अब कराची से गवादर की परवाजें हफ्ते में 3 बार आती हैं। यानी अब गवादर सिर्फ जमीन के रास्ते से नहीं बल्कि फिजा के रास्ते से भी मुल्क और दुनिया से जुड़ चुका है। बिल्कुल, ये तरक्की का वो मरला है जो मुस्तकबिल में सियाहत, कारोबार और सरमायाकारी तीनों को नई जिंदगी देगा। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के आगाज़ के बाद गवादर का किरदार मज़ीद मज़बूत हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं फ्री ज़ोन के हवाले से। गवादर फ्री ज़ोन का पहला फ़ेज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, जहाँ चीनी कंपनियाँ अपने वेयरहाउसेज़, लॉजिस्टिक सेंटर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम कर रही हैं। दूसरा फ़ेज़ भी तेज़ी से तरक्की के मराहिल में है, जहाँ बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनियाँ सरमाया कर रही हैं। यही वो इलाका है जहाँ से गवादर की हकीकी मुआशी सरगर्मी शुरू होगी। यही बुनियाद मुस्तकबिल में पूरे सीपेक तजारती निज़ाम को सहारा भी देगी। अब बात करते हैं गवादर शहर की मजबूरी तरक्की के हवाले से। गवादर शहर के अंदर भी तब्दीलियां नुमाया है। सड़कों की तामीर हो, पानी की फराहमी के मंसूबे हों या बिजली के नेटवर्क पर काम हो, सब जारी है। सरकारी दफातर, रिहायशी स्कीम्स, प्राइवेट डेवलपर अब पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। गवादर आज प्रोजेक्ट ऑन पेपर नहीं रहा, बल्कि एक उभरता हुआ शहर बन चुका है, जहाँ तरक्की की रफ्तार आहिस्ता सही मगर मुस्तकिल बुनियादों पर है। तो अब सवाल वही है जिससे हमने वीडियो का आगाज किया। क्या गवादर दुबई बन गया? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या गवादर में कोई काम नहीं हो रहा? तो ये भी बिल्कुल गलत है। असल हकीकत ये है कि गवादर में काम हो रहा है, लेकिन पायदार और सोच समझकर। ये तरक्की शोर मचाने वाली नहीं बल्कि लंबे सफर की बुनियाद है। गवादर पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म सरमायाकारी है, शॉर्ट टर्म हाइप नहीं। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं या जो पहले खरीद चुके हैं, वो गवादर के मास्टर प्लान में कहाँ वाक़ई है, तो इसके लिए हम आपको एक मुकम्मल सर्विस फ़राहम करते हैं। इस सर्विस के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं अपनी ज़मीन का जीपीएस मैप, डिमार्केशन के लिए पिलर्स की दुरुस्त जगह का तयन, कागजात की मुकम्मल तस्दीक, मास्टर प्लान के मुताबिक ज़मीन की वेरिफिकेशन, ताकि आपको मुकम्मल इत्मीनान हो कि आपकी ज़मीन नक्शे पर कहाँ मौजूद है और मुस्तकबिल में इसकी हकीकी कदर क्या हो सकती है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।